देखिए, ओशो की बहुत सारी किताबें हैं, जिनमें से सबसे मशहूर किताब संभोग से समाधि के ओर, और इसी किताब से मशहूर हुए रेजनेस ओशो भी। हालांकि उनकी हजारों लाखों किताबें हैं, बुद्ध पर, कबीर पर, नानक पर, मोहम्मद पर, राम पर, कृष्ण पर, धर्म पर, मजहब पर चोट करने वाली बहुत सी बातें कही है स्पीच में, और बहुत सी किताबें उनकी स्पीच को लिखी गई है और उसे साया किया गया है। मगर उस सब किताबों को नहीं पढ़ते हैं लोग। संभोग से समाधि की ओर हेडिंग में किताब के ऊपर ही लिखी हुई है, और इसे पढ़ते ही किताब खरीद लेते हैं और खूब डूब कर गौर से किताब को पढ़ते हैं। और इसी बात पर मशहूर हुए ओशो रेजनेस आचार्य। जबकि ये बात नई नहीं है, ये बात ओशो ने, रेजनेस आचार्य ने नई बात कही नहीं है। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत बहुत पुरानी बात है। संभोग से समाधि की ओर, ये कोई आज की नई बात नहीं है, जिसका सबूत आपको मिलेगा खजुराहो के मंदिर में। जिस वक्त खजुराहो की मंदिर बनी थी, उस वक्त किताबें लिखने की बात नहीं थी, बल्कि ऐसी ऐसी मूर्ति बनाकर दर्शाने की बात थी, जिसको देखकर संभोग के लिए काम शक्ति, काम ऊर्जा जागे। उसे देखे बिना, क्योंकि आप नग्न औरत को तो नहीं देख सकते हैं, मगर नग्न मूर्तियों को ऐसी ऐसी ढंग से, ऐसी ऐसी तरीके से बनाई गई थी कि जिसको देखकर आपकी काम ऊर्जा पर, सेक्सुअल पावर पर चोट करेगी, आपकी नफ्स पर, इंद्री पर चोट करेगी और जागेगी। तो वहाँ के सभी लोग साधु सन्यासी बन गए थे, नारी से घृणा करते थे। नारी नर्क की द्वार है, तो कोई भी नारी को पसंद नहीं करता था, नारी को देखना नहीं चाहता था, शादी ब्याह करना नहीं चाहता था। तब वहाँ के गुरु ने कहा कि ऐसी अगर हालत रही तो ये गांव खत्म हो जाएगी, जन्म नहीं होगा, पैदाइश नहीं होगी, शादी ब्याह नहीं होगा, परिवार नहीं होगा। और कुदरत की, नेचर की भी यही कहनी थी, यही कहना था। तो नेचर की शक्ति है, कुदरत की शक्ति है, जो काम की शक्ति है, सेक्सुअल पावर है, नेचर ने दी है, कुदरत ने दी है। मगर इसे बुरा समझ लिया गया, इसे गंदा समझ लिया गया। तब कैसे समझाया जाए, कैसे काम ऊर्जा को जगाया जाए, कैसे सेक्सुअल पावर को जगाया जाए, कैसे नफ्स को, इंद्री को जगाया जाए। क्योंकि देखा गया खोज करके कि एक ही तो शक्ति है पूरी ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में, और वो है सेक्सुअल पावर, काम ऊर्जा, नफ्सियाती ताकत, जो इंद्री को, नफ्स को जगाती है,
तो पशुओं में मौसम के अनुसार, सीजन के हिसाब से हवाएं ऐसी चलती है, वर्षा ऐसी होती है और खान पान उनकी ऐसी होती है कि सावन में, भादों में काम ऊर्जा पगाड़ पर होती है। समुद्र में सावन भादों में आंधी तूफान ज़्यादा उठती है, तो समुद्र में उबाल होती है सावन भादों में। तो समुद्र ही में नहीं बल्कि चंद्रमा में, सूरज में भी काम ऊर्जा जागती है, दोनों की मिलन होती है और उसी के मिलन की वजह से समुद्र में काम ऊर्जा जागती है, सेक्सुअल पावर जागती है, जो मानसून बन करके निकलती है, आंधी तूफान बन करके निकलती है और चारों तरफ गरज कर बरसती है, जिसमें भीग करके, नहा करके जानवर, पशु का काम वासना जागती है, सेक्सुअल पावर जागती है, इंद्रिय नफ्स जागती है और इंसानों का भी, मनुष्य का भी। तो ये कुदरत ही धक्का देती है, धकेलती है काम वासना में, वासना में नहीं काम में, क्योंकि वासना मन की चीज़ है, काम शरीर की चीज़ है। वासना सिर्फ मनुष्य में है, इंसान में है। किसी भी प्राणी, किसी भी जीव, किसी भी विषय, किसी भी मखलूकात में, किसी भी देवी देवताओं में वासना नहीं है। काम है, सेक्स है, जना है, मेटिंग है, मगर वासना नहीं है। वासना सिर्फ मनुष्य के अंदर है। मनुष्य का मन वासना से भरी हुई है। तो काम ऊर्जा, सेक्सुअल पावर, ये इंद्री में, नफ्स में, मूलाधार में जागती है, मगर ये शक्ति, ये पावर मनुष्य में, इंसान में, मनुष्य शरीर में, इंसानी जिस्म में सेक्स करने के लिए, जना करने के लिए, मीटिंग करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये शक्ति तो चारों तरफ बह रही है और इसी से पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात नाच रही है, घूम रही है, झूम रही है, गा रही है। और आप इस शक्ति को लेकर के पशुओं की तरह, जानवरों की तरह इंद्री में, नफ्स में, पेशाब के रास्ते से निकाल देंगे, बहा देंगे, तो आपको कुछ हासिल नहीं होगी। बच्चे पैदा होंगे, बच्चों की पैदाइश होगी, परिवार बढ़ेगी, संसार बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये कुदरत चाहती है, नेचर चाहती है, ये उसकी चाहत है, ये उसकी वासना है, ये उसकी इच्छा, ये उसकी ख्वाहिश है कि ढेर सारे बच्चे पैदा हो, ढेर सारा जन्म हो, जन्म ज़्यादा हो, पैदाइश ज़्यादा हो, तादाद ज़्यादा हो, संख्या ज़्यादा हो। ये नेचर की, कुदरत की हवस कहिए, वासना कहिए। मगर मनुष्य में, इंसान में ये शक्ति ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए जगाई जाती है, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, सेक्स, जना, मीटिंग करने के लिए नहीं, क्योंकि मनुष्य को भगवान चाहिए, इंसान को खुदा चाहिए। मनुष्य को भगवान चाहिए, इंसान को खुदा चाहिए। और खुदा को पाने के लिए ऊर्जा, ताकत, पावर, शक्ति चाहिए। ऊर्जा, पावर, ताकत, शक्ति चाहिए, जिससे आत्मा उड़ान भर सके, प्रवास कर सके,
ईश्वर से, खुदा से मिलन कर सके, ईश्वर से खुदा से मिलन कर सके। अब ये शक्ति मिली, ये ऊर्जा मिला आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, रूह को खुदा से मिलाने के लिए, रूह को खुदा तक पहुंचाने के लिए, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये पावर, ये एनर्जी मिली। जैसे हवाई जहाज जमीन पर से ऊपर उड़ जाती है मगर दूसरे देश में चली जाती है, दूसरे मुल्क में चली जाती है, मगर दूसरी दुनिया में नहीं जाती है। इसी ज़मीन पर, इसी दुनिया में उतरती है, दूसरे दुनिया में, दूसरी ग्रह पर हवाई जहाज नहीं जाती है, मगर दूसरी दुनिया में, दूसरी ग्रह पर, चंद्रमा पर रॉकेट जाती है। रॉकेट, तो रॉकेट की बनावट हवाई जहाज की तरह नहीं है। रॉकेट की बनावट हवाई जहाज की तरह नहीं है, लिंग की तरह है। आप खुद देखेंगे, लिंग की तरह लंबी है और उसके पूंछ में अग्नि ज्वाला जब निकलती है तो उसके जोर से वो चंद्रमा के तरफ जाती है, दूसरे ग्रह की तरफ जाती है। तो एक बहुत बड़ी मिसाल है रॉकेट, जो चांद पर जाने वाली, जिसको आप लिंग की तरह देख सकते हैं, खड़ा, लंबा, हवाई जहाज की तरह नहीं। तो इस ग्रह से, इस धरती से चंद्रमा पर, दूसरे ग्रह पर जाने के लिए रॉकेट बनी है। और ठीक उसके नीचे अग्नि ज्वाला निकलती है, जिसके जोर से वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक इसी तरह से आपकी नफ्स, आपकी इंद्री जब जागती है तो उसके नीचे भी उसी तरह से अग्नि ज्वाला पैदा होती है, जो खड़ा कर देती है लिंग को, सीधा कर देती है लिंग को। और आप अपने लिंग को कहाँ ले जाते हैं? अपने लिंग को कहाँ ले जाते हैं? नारी के पेशाब के रास्ते में, स्त्री के पेशाब के रास्ते में, औरत के पेशाब के रास्ते में। और वहाँ जा कर के अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी पावर बहा देते हैं। थोड़ी सी आनंद मिलती है, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए मज़ा मिलता है, मगर आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति बह जाती है। ये आपको मालूम हो जाती है कि हमारे जिस्म की सारी शक्ति अभी इस वक्त निकल गई, और थक कर पड़ जाते हैं। पूरी बदन से निचोड़ करके शक्ति निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और ठीक लिंग खड़ी हो जाती है रॉकेट की तरह, और उसके नीचे आग लगती है, और वही आग आपको ले जाती है भोग में, संभोग में, सेक्स में, जना में, मीटिंग में। नारी के साथ, स्त्री के साथ, औरत के साथ मिलने में। तो इस तरह से तो जानवर करते आ रहे हैं और जानवर ही करेंगे। अगर आप भी करते हैं, आप भी करते हैं, तो मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, चोट लगेगी, अच्छी बात है, चोट भी लगनी चाहिए, बुरी भी लगनी चाहिए। तो आपकी जो ऊर्जा थी, जो शक्ति थी, जो पावर थी, जो आपके अंदर जगी थी, नफ्स में, इंद्री में, काम की, सेक्स की, जना की ताकत,
तो वो आपको ईश्वर से मिलाने के लिए, खुदा से मिलाने के लिए मिली थी। ये शरीर, ये जिस्म, वरना आपको पशु का शरीर मिला होता, जानवरों का जिस्म मिला होता। अगर भोग करने के लिए, संभोग करने के लिए आपको पैदा किया गया होता, तो आपको जानवर का, पशु का शरीर दिया गया होता। मगर आपको जानवर का, पशु का शरीर नहीं दिया गया। क्योंकि आपको भोग करने के लिए, संभोग करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, जना करने के लिए ये शक्ति नहीं दी गई, ये ऊर्जा, ये पावर, ये ताकत, ये एनर्जी नहीं दी गई। यहाँ खूब ध्यान से देखिएगा। अगर आपको सेक्स करने के लिए ही, जना करने के लिए ही बनाया गया होता, तो मनुष्य नहीं बनाया गया होता, इंसान नहीं बनाया गया होता। घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, घोड़ा, शेर, कुत्ते, बिल्ली, सूअर बनाया गया होता। क्योंकि आप सिर्फ सेक्स ही करते, सेक्स करने के लिए ही आपको पैदा किया गया होता। मगर नेचर ने, कुदरत ने, खुदा ने, ईश्वर ने आपको मनुष्य शरीर दिया, इंसानी जिस्म दिया, और ये शक्ति भी दिया, ये ऊर्जा, ये ताकत भी दिया, नफ्स भी दिया, इंद्री भी दिया, लिंग भी दिया। अब ये जब शक्ति जागती है तो 12 वर्ष की उम्र से जागना शुरू हो जाती है। 18-20 वर्ष की उम्र में बड़ी हाई पावर में जागती है। तो उस वक्त बुद्धि नहीं होती, बस इस पर कोई काबू करने की सवाल ही नहीं होती। क्योंकि गुरु नहीं है, ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, प्रेम नहीं है, शरीर की शक्ति है, जिस्म की ताकत है। अब ये जब जगी है तो ये कहीं ना कहीं जाकर गिरेगी। इसको आप कोई दिशा नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के गिरेगी। ये ऊपर नहीं उठेगी, ये आकाश के तरफ, ईश्वर के तरफ नहीं जाएगी। तो जब इसको दिशा मिल जाएगी, टारगेट मिल जाएगा, मकसद मिल जाएगी कि नहीं, हमें ईश्वर को पाना है, खुदा को पाना है, और इस शक्ति को उसी में लगाना है, इस ताकत, इस पावर, इस ऊर्जा को उसी में लगाना है, तो ठीक रॉकेट की तरह काम करेगी। सीधा इस ग्रह से दूसरे ग्रह में, इस दुनिया से दूसरे दुनिया में जाएगी। तो वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा आत्मा को इस संसार से निकालकर, रूह को इस जहां से निकालकर उस जहां में ले जाएगी, उस संसार में ले जाएगी जिसमें ईश्वर है, खुदा है। ईश्वर के जहान में, खुदा के संसार में आत्मा को ले जाएगी। यही ताकत, यही ऊर्जा, यही शक्ति, यही पावर आत्मा को मिलेगी, रूह को मिलेगी। और आत्मा जो है, रूह जो है, इसी पावर को, इसी ऊर्जा को लेकर के सीधा ईश्वर के संसार में, खुदा की दुनिया में, जहाँ ईश्वर है, खुदा है, आपको ले जाएगी। रूह को, आत्मा को ले जाएगी, और आत्मा से परमात्मा को, रूह से खुदा को मिलाएगी। अगर आप इस शक्ति को, पावर को, ऊर्जा को शरीर में ही, जिस्म में ही, नफ्स में ही, इंद्री में ही, सेक्स में ही, जना में ही, भोग में, संभोग में ही लगाए रखे, तो ये आपको खुदा के तरफ, ईश्वर के तरफ नहीं ले जाएगी। रूह को, आत्मा को परमात्मा के पास, खुदा के पास नहीं ले जाएगी। तो जरा आप खुद सोच कर देखिए कि आपको
कायनात ने, खुदा ने, कुदरत ने, नेचर ने जानवर नहीं बनाया, पशु नहीं बनाया, मनुष्य बनाया, इंसान बनाया। मनुष्य बनाया, इंसान बनाया, मनुष्य शरीर दिया, इंसानी जिस्म दिया, जिसके अंदर विवेक है, थर्ड है, चेतना है। बाकी किसी शरीर में, किसी जिस्म में विवेक नहीं है, चेतना नहीं है, थर्ड नहीं है, तीसरी आंख नहीं है। इसलिए संभोग, भोग, सेक्स, जना उनका जीवन है, उनकी जिंदगी है, और वो कुछ भी नहीं कर सकते। न बिजनेस, न हुकूमत, न इबादत, न पूजा, न पाठ, न सजदा, न नमाज, न ज्ञान, न ध्यान, कुछ नहीं। बस पैदा हुए पैदा करने के लिए, सेक्स करने के लिए, जना करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। तो उनको वो शरीर मिली उस काम के लिए, आपको वो शरीर नहीं मिली, मगर आप उस काम में इस शरीर को, इस जिस्म को लगा दिए। अब आपको मिली है जो शरीर, जो जिस्म, उसमें चेतना है, थर्ड है, और आपने उससे जगाया नहीं, आपने उससे खोला नहीं। नफ्स को जगाया, इंद्री को जगाया, और सेक्सुअल पावर को, काम शक्ति को नफ्स में, इंद्री में लगा दिया। बच्चे पैदा हुए, बाप बने, और बुढ़ापा में आकर के मर गए। ईश्वर क्या है, खुदा क्या है, आपकी रूह, आपकी आत्मा नहीं जान सकी, उसे छू नहीं सकी, उसको स्पर्श नहीं कर सकी, उसे देख नहीं सकी, ख्वाब में भी नहीं, सपने में भी नहीं, क्योंकि उसको शक्ति नहीं मिली, पावर नहीं मिली, ऊर्जा नहीं मिली। उसकी शक्ति, उसकी पावर, उसकी ऊर्जा शरीर को मिली, और शरीर ने पशु बनकर, जानवर बनकर भोग संभोग में अपने आप को गला दिया, अपने आप को गला दिया। आत्मा को बल नहीं मिली, रूह को ताकत नहीं मिली, और आत्मा निर्बल, रूह कमजोर रह गया, इसलिए वो उड़ान नहीं भर सका, परवाज नहीं कर सका। तो क्या सही है संभोग करना, भोग करना, बच्चे पैदा करना जानवरों की तरह? आप कहेंगे हम लोग तो नमाज पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मनुष्य का काम करते हैं, इंसान का काम करते हैं, हम जानवर के काम कहाँ करते हैं, हम पशुओं का काम कहाँ करते हैं? तो ये बच्चे पैदा करना जानवरों का काम नहीं, पशुओं का काम नहीं, तो किसका काम है? मनुष्य का काम बाप बनना नहीं है, भगवान बनना है। इंसान का काम बाप बनना नहीं है, खुदा बनना है। अब ये आपको बड़ा बुरा लगता होगा, ये मनुष्य बाप नहीं बनेगा, माँ नहीं बनेगी, खुदा बनेगा। इंसान माँ नहीं बनेगा, बाप नहीं बनेगा, खुदा बनेगा। कैसे मनुष्य भगवान बनेगा, कैसे इंसान खुदा बनेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है। जानवर नहीं बनेंगे भगवान, पत्थर नहीं बनेंगे खुदा। जबकि शिवालय में पूजा जाता है पत्थर को, फिर भी वो भगवान नहीं बन सकता। आप उसे भगवान बना कर रखे हैं, मगर वो भगवान नहीं बना है, और बन ही नहीं सकता। आपकी पूजा का पता उसको है ही नहीं। आप दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, इसका पता उसको नहीं है, इसका पता उसको नहीं है। वो आपका भगवान बना है, आपने उसे भगवान बनाया, इसका भी पता उसको नहीं है। इतना पूजा करने के बाद मंदिरों में रखी हुई मूर्तियां, पत्थर,
कावे में रखी हुई संग अस्वत, इतने चूमने के बाद, इतना बूसा देने के बाद भी वो खुदा नहीं बन सका, नहीं बन सकेगा। इतनी इज्जत, इतनी कदर, इतनी पूजा पाठ, इतने प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भी किसी भी मंदिर की मूर्ति, किसी भी मंदिर की पत्थर या कावे का संग अस्वत भगवान नहीं बन सका, खुदा नहीं बन सका, नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। मगर राम बन गए, कृष्ण बन गए, नानक बन गए, मोहम्मद बन गए, बुद्ध बन गए, कबीर बन गए, एक ही जन्म में बन गए, एक ही शरीर में, एक ही जिस्म में बन गए, एक ही झटके में बन गए। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि ये पत्थर नहीं थे, पशु नहीं थे, जानवर नहीं थे, मनुष्य थे, इंसान थे। इसलिए एक ही झटके में, एक ही छलांग में भगवान बन गए, खुदा बन गए। और आप कहते हैं कि मनुष्य भगवान नहीं बन सकता, इंसान खुदा नहीं बन सकता है, तो कैसे मनुष्य भगवान बन गया? जो राम थे मनुष्य, कैसे इंसान खुदा बन गया? जो मोहम्मद थे, जो नानक थे, ये सब माँ के गर्भ से पैदा हुए थे, माँ के कोख से पैदा हुए थे। ये सब बच्चों की तरह खेले थे, बचपन जिए थे, इंसान की तरह रहे थे, इंसान की तरह जिए थे। कैसे भगवान बन गए? कैसे खुदा बन गए? कैसे बन गए खुदा? कैसे बन गए भगवान? आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, भगवान तो ये नहीं है, खुदा तो ये नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, मगर सच यही है, यही भगवान बने, यही खुदा बने। और ये मनुष्य थे, इंसान थे, और यही वजह थी कि भगवान बने, खुदा बने। अगर ये पशु होते, जानवर होते, पत्थर होते, मूर्ति होते, बुत होते, तो कभी खुदा नहीं बन सकते, कभी खुदा नहीं बनते, बुत ही रह जाते। लाख सजदा करने के बाद भी बुत ही रह जाता। कावे में 365 बुत कितने 100 वर्ष से थे, मगर बुत ही थे, पत्थर ही थे, मूर्ति ही थे, मुजस्मा ही थे, खुदा नहीं बन सके, क्योंकि नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। मगर राम मनुष्य थे, कृष्ण मनुष्य थे, बुद्ध मनुष्य थे, नानक इंसान थे, मोहम्मद इंसान थे, कबीर इंसान थे, और ये सब भगवान बन गए, खुदा बन गए। ये चमत्कार की बात नहीं है, ये अचरज की बात नहीं है, ये गजब की बात नहीं है, ये बात हकीकत की है, सच की है। इसलिए कि मनुष्य ही बन सकता है भगवान, इंसान ही बन सकता है खुदा। उसमें संभावना है, उसमें कीमिया है, उसमें फार्मूले हैं। एक बड़ी फार्मूला है, वह है प्रेम, और वह है ध्यान, जो मनुष्य को भगवान बनाएगा, इंसान को खुदा बनाएगा। अगर मनुष्य हृदय से जीता है तो उसके लिए प्रेम है, और अगर इंसान दिमाग से जीता है तो उसके लिए ध्यान है। बस आप किस चीज़ को मानते हैं? दिमाग को। और दिमाग से चलते हैं तो ध्यान, तपस्या, साधना, समाधि, ये आपका कर्म है। और अगर आप हृदय से चलते हैं, आपका हृदय चलता है, आप हृदय से जीते हैं, तो आपका काम, आपका कर्म है प्रेम। प्रेम आपका कर्म है, प्रेम आपका धर्म है। अगर हृदय से जीते हैं तब, अगर बुद्धि से, दिमाग से जीते हैं, तो आपका कर्म क्या है, धर्म क्या है? साधना, तपस्या, ध्यान, समाधि, ये आपका कर्म है। आप क्या करते हैं? आप कौन कर्म करते हैं? संसार को पाने वाली कर्म, स्वर्ग को पाने वाला कर्म, पैसा कमाने वाला कर्म, धन कमाने वाला कर्म, जिससे ज़्यादा धन मिले, ज़्यादा पैसा मिले, जिससे ज़्यादा ज़मीन जायदाद खरीदी जा सकेगी, जिससे ज़्यादा हीरे जवाहरात, सोने चांदी, आभूषण वगैरह खरीदी जा सकेगी। एक जीवन कितनी लंबी है आपकी, कितना खाएंगे पिएंगे और जिएंगे, कितना आभूषण, जेवर, कपड़े, लिबास, पोशाक पहनेंगे,
कितनी ऐशआराम मौज मस्ती करेंगे, अंत में तो मर जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? अब वो कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ नहीं हो सकता। हो गया, खत्म, मामला खत्म, मर गए, बात खत्म। अब आपकी सारी संपत्ति पड़ी रह जाएगी, सारा जमीन जायदाद पड़ा रह जाएगा, और आप सड़ जाएंगे, मर जाएंगे तो कब्र में जाकर के मिट्टी हो जाएंगे, चिता में जल करके राख हो जाएंगे, बात खत्म, खेला खत्म। अब वो सब चीज आपको वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि जन्म वापस आपका नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म, इंसानी जन्म वापस फिर से दोबारा आपको नहीं मिलेगी। तो अब बताइए कि कितनी बड़ी मौका आपको मिली थी, कितना बड़ा चांस मिला था आपको भगवान बनने का, खुदा बनने का, और आप क्या बने? अमीर बने, राजा बने, ज्ञानी बने, साधु बने, सन्यासी बने, सब कुछ बने, मगर खुदा नहीं बने। सब कुछ जाने मगर खुदा को नहीं जाने। खुदा ने कहा कि सब कुछ जानते हो, अगर खुदा को नहीं जानते हो तो कुछ नहीं जानते हो। सबको पहचानते हो, अगर खुदा को नहीं पहचानते हो तो किसी को नहीं पहचानते हो। क्योंकि खुदा को पहचानने वाला ही सबको पहचानता है, खुदा को जानने वाला ही सबको जानता है और सब कुछ जानता है। और सब कुछ जानने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ खुदा को जानना है। सबको पहचानने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुदा को पहचानना है। क्योंकि खुदा ही हकीकत है, खुदा ही सच है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब माया है। जानकर क्या करोगे? कंकड़ पत्थर गोबर मिट्टी बटोर कर क्या करोगे? एक ही तो कोहिनूर हीरा है, वैसे एक कोहिनूर हीरा मिल गई, बात खत्म। एक ही तो ईश्वर है, वैसे ईश्वर मिल गया, बात खत्म। तो कैसे मिलेगा? बिना जाने पहचाने, बिना जान पहचान के। तो देखिए, आपको मनुष्य शरीर मिली है, इंसानी जिस्म मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, इंसानी जिंदगी मिली है। अब इसमें जो शक्ति, जो पावर, जो ऊर्जा आपको मिला है, उसको आप काम वासना में, सेक्स जना में, बच्चे पैदा करने में, पैसा कमाने में, संसार बनाने में अगर आप लगा लेते हैं तो आप ईश्वर को खो देते हैं, खुदा को खो देते हैं। बच्चे पाते हैं, बच्चों को पाते हैं, धन दौलत संपत्ति रियासत राजपाट को पा लेते हैं, मगर ईश्वर को नहीं पाते, खुदा को नहीं पाते। बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। हाँ, अगर बाल बच्चे आपका ईश्वर है, माँ बाप अगर आपका खुदा है तो सही है, तो सच है। अगर माता पिता आपका भगवान है, बीवी बच्चे आपका खुदा है, तो आपको खुदा मिला है, तब आप सही हैं। अगर माँ बाप भगवान नहीं है, बीवी बच्चे खुदा नहीं है, और आपको यही सब मिला है, तो खुदा तो आपको नहीं मिला है। धन दौलत, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, अगर ये सब भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, और यही सब आपको मिला है, तो आपको तो भगवान नहीं मिला, खुदा नहीं मिला। और जब भगवान नहीं मिला, खुदा नहीं मिला, तो आपको कुछ भी नहीं मिला, आपको कोई भी नहीं मिला। इसीलिए तो तन्हाई के शिकार हैं, अकेलेपन का शिकार हैं। यही वजह है कि आपके पास सब कुछ होते हुए लगता है कि कुछ भी नहीं है, सबके रहते लगता है ऐसे कि कोई नहीं मेरा। क्यों? इतना सब कुछ रहने के बाद आपके पास कुछ नहीं है, इतना सब कुछ रहने के पास आपके पास कोई नहीं है। अकेले, तन्हाई के शिकार, अकेलेपन का शिकार क्यों है? क्यों आपको लगता है कि सब कुछ रहते हुए कुछ नहीं है, सबके रहते हुए कोई नहीं है? इसी से पता चलता है कि ये सब झूठ है। लगता तो है साफ क्लियर, कितना सब कुछ रहते हुए लगता है कि कुछ नहीं है, इतना सबके रहते हुए लगता है कि कोई नहीं है, सबके रहते लगता है ऐसे कोई नहीं है मेरा। क्यों? इसलिए कि ये सब झूठ है, सच नहीं है, ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है। क्लियर है बात, ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया, खुदा हक है, बाकी सब धोखा। अब आपको अगर खुदा नहीं मिले तो किसको खुदा मिलेगा? आप अगर खुदा नहीं बनेंगे तो कौन खुदा बनेगा? आप मनुष्य बनकर पैदा हुए, मनुष्य बनकर मर जाएंगे, तो आप कभी खुदा को नहीं पाएंगे, आपको कभी खुदा नहीं मिलेगा। ये सब पूजा पाठ,
सजदा नमाज बेकार है। आप समझते हैं मैं खुदा की बंदगी करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, मेरा भगवान मेरा खुदा है, दावा करते हैं, मगर नहीं, आपका ना भगवान है ना आपका खुदा है, और ना आप खुदा के हैं ना भगवान के। क्यों? कि आप खुद भगवान नहीं है, आप खुद खुदा नहीं है। और जो खुद भगवान नहीं, खुद खुदा नहीं, उसका भगवान उसका खुदा नहीं है। क्योंकि भगवान उसी का है जो खुद भगवान है, खुदा उसी का है जो खुद खुदा है। क्लियर लिखा हुआ कि भगवान को पाने के लिए तुम्हें भी भगवान होना पड़ेगा, खुदा को पाने के लिए तुम्हें भी खुदा होना पड़ेगा। जब तक तुम खुदा नहीं हो जाओगे तब तक तुमको खुदा नहीं मिलेगा, तुमसे खुदा नहीं मिलेगा। जब तक तुम भगवान नहीं हो जाओगे तब तक तुमको भगवान नहीं मिलेगा, तुमसे भगवान नहीं मिलेगा। अब जरा सोचिए तो, ये गलत बात नहीं है। तो भगवान को पाने के लिए इंसान से भगवान होना पड़ेगा, मनुष्य से भगवान होना पड़ेगा। और जब आप भगवान हो जाएंगे, खुदा हो जाएंगे, तो आपको असली भगवान मिलेगा, असल खुदा मिलेगा। क्योंकि आप थोड़ा भगवान हो गए, थोड़ा खुदा हो गए। अब खुदा के, भगवान के गुण आप में आ गए, लक्षण आप में आ गए। इसको देखकर भगवान आपसे मिलने आएगा, आपको मिलेगा। इसको देखकर भगवान आपसे मिलने आएगा। आप लोहे को लोहे में जोड़ सकते हैं, लकड़ी को लोहे में अगर जोड़ने चलेंगे, वेल्डिंग करेंगे तो लकड़ी तो जल जाएगी और लोहा अकेला रह जाएगा। तो लोहे को ही लोहे से जोड़ सकते हैं। सोने के जेवर में जितनी भी कड़ियाँ होती है, जितनी भी जोड़ने वाली अंकुश होती है, वो भी सोने की होती है। ये नहीं कि सोने की जेवर है तो चलो उसको बांधने वाली, जोड़ने वाली भी सोने की क्यों होगी, उसे तांबे पीतल की बना दी जाए। नहीं, वो भी सोना का ही होगा, पूरा का पूरा सोना का ही जेवर होगा। उसमें जरा भी तांबे पीतल का कोई भी एक चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आता है। इसी तरह से आप में भी वही गुण होना चाहिए जो गुण ईश्वर में है, खुदा में है। आप में भी वही लक्षण होनी चाहिए जो ईश्वर में है, खुदा में है। तब वो आपको मिलेगा, आपसे मिलेगा। क्योंकि वही गुण आप में है, वही नेचर आप में है, वही लक्षण आप में है, इसलिए वो आपसे मिलेगा, आपको मिलेगा। तो अगर आप अपने अंदर की कुव्वत को, ताकत को, ऊर्जा को, शक्ति को, तो ऐसे ही अगर आप अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा, अपनी पावर को, अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को, जो आपको बड़ी भाग से, बड़ी तकदीर से, बड़ी किस्मत, बड़ी नसीब से मिली है, बड़ी भाग मनुष्य तन पावा, और आप इसको ऐसे ही बहा देंगे, ऐसे ही भोग में, संभोग में लगा देंगे, तो संभोग से समाधि की ओर जाने की बात ओशो ने कही। और यही बात मनुष्य के लिए, इंसान के लिए है कि इसी से आप समाधि की तरफ, ईश्वर की तरफ जा सकते हैं। यही ईश्वर, यही खुदा आपको बना सकती है और आप इसी से ईश्वर, खुदा बन सकते हैं। अरे बने रामकृष्ण, बने नानक, बने मोहम्मद, बने बुद्ध, बने महावीर, इसी सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल एनर्जी को लेकर के। और क्या कोई दूसरी ताकत, कोई दूसरी एनर्जी आपको ईश्वर नहीं बना सकती, खुदा नहीं बना सकता। और आप इसको लेकर के पशु बन रहे, जानवर बन रहे, मनुष्य भी नहीं बन रहे, इंसान भी नहीं बन रहे। अगर मनुष्य भी बन जाते, इंसान भी बन जाते, तो मनुष्य ही भगवान है, इंसान ही खुदा है। आपको समझना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर मनुष्य बन जाते हैं तो भगवान बन ही जाएंगे, इंसान बन जाते तो खुदा बन ही जाएंगे। मानुष ही भगवान, इंसान ही खुदा है।
आप इंसान बन गए, आप खुदा हैं, आप मनुष्य बन गए, आप भगवान हैं। लेकिन आप देखिए कि आप कितना मनुष्य बने, कितना जानवर बने, कितना इंसान बने, कितना पशु बने हैं। ये आप खुद ही आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आप कितने जानवर हैं, कितने इंसान हैं, कितने पशु हैं, कितने मनुष्य हैं। आप खुद ही खुद पहचान सकते हैं। हमें बोलने की क्या ज़रूरत है। आप खुद ही सर्वे करें, अपनी पहचान करें, आप कितना मनुष्य बने हैं, कितना इंसान बने हैं और कितना जानवर बने, कितना पशु बने हैं। पता चलेगा कि आप थोड़ा इंसान बने हैं, ज़्यादा जानवर, थोड़ा मनुष्य बने हैं, ज़्यादा पशु। तो जो थोड़ा मनुष्य बना है वही और ज़्यादा मनुष्य बने, जो थोड़ा इंसान बना है वही और ज़्यादा इंसान बने, और इस तरह से वो पूरा इंसान बन जाए, पूरा मनुष्य बन जाए। तो जो पूरा इंसान पूरा मनुष्य बन जाएगा वो थोड़ा भगवान थोड़ा खुदा बन ही जाएगा। और जब थोड़ा भगवान थोड़ा खुदा बनेगा तो आगे चल कर के पूरा भगवान पूरा खुदा बन जाएगा। जैसे एक बीज वृक्ष बनेगी, पौधा बनेगा, तो एक ना एक दिन जंगल जरूर बन जाएगा। बीज ही अगर सड़ गल जाए, पौधा नहीं बने, पेड़ नहीं बने, तो जंगल बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। तो जब बीज अंकुर बनेगी, पौधा बनेगी, पेड़ बनेगी, तब वो जंगल बनने की तरफ सफ़र शुरू कर देगी और एक दिन वो जंगल बन जाएगी। जंगल बनी कैसे? ये ब्रह्मांड, ये कायनात बना कैसे? एक जर्रा, और जर्रा तो कुछ है, जर्रा तो कुछ है, कुछ भी नहीं था जिससे ये ब्रह्मांड बनी है, ये कायनात बना है। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। ये नहीं कि जर्रा से कायनात बनी है, अणु से ब्रह्मांड बना है, नहीं, कुछ भी नहीं था। और इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी कायनात और इतने सारे मखलूक़ात, इतने सारे प्राणी जीव बन गए। आप कहेंगे भगवान ने बनाया, तो भगवान ही बनाएगा आपको, भगवान खुदा ही बनाएगा आपको, खुदा। इतना बड़ा ब्रह्मांड बना सकता है तो आपको भगवान वो नहीं बना सकता, खुदा आपको वो नहीं बना सकता। आपको भगवान भगवान नहीं बना सकता, खुदा खुदा नहीं बना सकता। तो आप अगर अपने आप को भगवान बनाने के लिए, खुदा बनाने के लिए तैयार करेंगे, तो जैसे एक पत्थर का शिला पत्थर ही रह जाता है, और उसे कोई संतरास मिल जाता है तो मुजस्मा बना देता है, मूर्ति बना देता है, और फिर उसे कोई पसंद करके पूजने वाला एक भक्त मिल जाता है तो पूजा करके उसे भगवान बना देता है। अब यहाँ आप हमसे क्या बहस कीजिएगा? एक पत्थर का शिला रास्ते पर पड़ा था, किसी संतरास की, किसी बुतकार की नज़र पड़ी, उसने अपनी छेनी हथौड़ी के चोट से एक मुजस्मा बना दिया, एक मूर्ति बना दिया। अब किसी भक्त की नज़र पड़ी, उसने पसंद किया और उठाकर मंदिर में ले जाकर उसकी पूजा, उसकी सजदा किया और उसको भगवान, उसको खुदा बना दिया। यहाँ एक पत्थर से भगवान बन सकता है, बुद्ध बन सकता है, खुदा बन सकता है, और मनुष्य नहीं बन सकता, इंसान नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? राम बने, कृष्ण बने, नानक बने, मोहम्मद बने, ये सब इंसान थे, मनुष्य थे, और ये सब भगवान बने, खुदा बने। तो जब ये सब बने तो हम सब भी बनेंगे, क्योंकि हम सब भी भगवान ही बनने के लिए इंसान बने हैं, खुदा ही बनने के लिए मनुष्य बने हैं। हम सबको भगवान ने मनुष्य बनाया, इंसान बनाया, इसलिए कि अब वो भगवान बनाएगा, खुदा बनाएगा। वही बनाया है हमें इंसान खुदा बनने के लिए, मनुष्य भगवान बनने के लिए, वरना वो हमें जानवर बना देता, पशु बना देता, कुत्ता बिल्ली सुअर बना देता और छोड़ देता, जाओ बच्चे पैदा करो, भोग संभोग करो, जना करो, सेक्स करो और जानवर बने रहो। मगर उसने हम पर बड़ा कृपा किया, बड़ा मेहरबानी की, बड़ा रहम किया कि हमको मनुष्य बनाया, इंसान बनाया, और इसलिए बनाया कि हम खुदा बन सके और हमको मनुष्य से भगवान, इंसान से खुदा बना सके। कितना बड़ा कृपा है भगवान की, कितनी बड़ी मेहरबानी है खुदा की।
आप जरा गौर करके देखिए, बना सकता था ना जानवर, कीड़ा मकोड़ा, चूंटी, वायरस, बैक्टीरिया? नहीं बना सकता था। इन सबको कैसे बना दिया और हमको इंसान बना दिया? इन सबको कैसे बना दिया और हम सबको मनुष्य बना दिया? इस पर कितनी कृपा किया है हम पर, कितनी मेहरबानी किया है हम पर, हमको मनुष्य बनाकर, इंसान बनाकर। किसी पर खुदा की मेहरबानी, भगवान का कृपा नहीं है, क्योंकि किसी को भगवान ने इंसान नहीं बनाया, मनुष्य नहीं बनाया। इसलिए वो मनुष्य नहीं बने, इंसान नहीं बने। अब वो मनुष्य नहीं बने, इंसान नहीं बने, तो जो उनको करना है वो करेंगे। कुदरत उससे, नेचर उससे जो कराना चाहती है करेंगे। लेकिन आपको तो भगवान ने बनाया है, मनुष्य भगवान बनने के लिए इंसान बनाया है खुदा ने, खुदा बनने के लिए। आप खुद रिसर्च करके देखिए, मालूम करके देखिए कि आपको इंसान क्यों बनाया, मनुष्य क्यों बनाया। इसलिए कि आप जानवर बन जाए, पशु बन जाए, या इंसान ही बने रहे, मनुष्य ही बने रहे। तो अगर आप मनुष्य बने रहेंगे, इंसान बने रहेंगे, तो आपको खुदा बना देगा। आप पशु नहीं बनेंगे, जानवर नहीं बनेंगे, इंसान बने रहेंगे, मनुष्य बने रहेंगे, तो वो अपने तरफ खींच लेगा और वो आपको खुदा बना देगा। जैसे जो नदी या जो नाला सागर में चला जाएगा तो सागर बन जाएगा, और जो नदी, जो दरिया सागर में नहीं जाएगी तो नदी रह जाएगी, दरिया रह जाएगी, सागर नहीं बनेगी। भले ही वो नाली, भले ही वो नाला सागर में गया तो सागर बन गया। अब वो नाला नहीं है, नाली नहीं है, मगर जो दरिया है, जो नदी है, जो सागर से नहीं मिला, समुद्र से नहीं मिला, वो नदी बनकर रह गया, दरिया बनकर के रह गया, समुद्र नहीं बना। तो अच्छा है वो नाला, अच्छा है वो नाली जो समुद्र से जाकर मिला और समुद्र बन गया, सागर से जाकर मिला, सागर बन गया। तो ऐसे ही मनुष्य एक नाले की तरह है और सागर की तरह भगवान है, समुद्र की तरह खुदा है। और ये सब बड़े बड़े दरिया, बड़े बड़े नदियाँ हैं, सूरज, चांद, ज़मीन, आसमान, जो मनुष्य से काया में बड़ा है, वजूद में बड़ा है, मगर पद में बड़ा नहीं है। कद में बड़ा है, पद में बड़ा नहीं है। दर्जा इनका, मकाम इनका बड़ा नहीं है। भले ही ये बहुत लंबे चौड़े हैं, मगर इनका पद बड़ा नहीं है। कद बड़ा है, पद बड़ा नहीं है। तो मनुष्य का कद भले छोटा है, पद तो बड़ा है। इंसान की कद भले ही छोटा है, पद तो बड़ा है। तो क्यों पद बड़ा है मनुष्य का, क्यों पद बड़ा है इंसान का? इसलिए कि इंसान का मर्तबा बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, ऊंचे मर्तबा का, अशरफुल मखलूक, ऊंचे पद का मनुष्य। तो आपको इतना बड़ा पद मिला, इतनी बड़ी मकाम, इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा मर्तबा मिला, और आप हैं कि जानवर बनने में अपनी जीवन की ऊर्जा लगा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की ताकत लगा रहे हैं। तो आप गलत कर रहे हैं और आप समझते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ। आप गलत कर रहे हैं, आप समझते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ। नहीं, आप बैठकर एक दिन सब कुछ छोड़ करके एक दिन इसी पर रिसर्च कीजिए कि हम क्या बन रहे हैं और हमको खुदा ने क्या बनाने के लिए बनाया था और हम क्या बन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि खुदा ने जिस काम के लिए आपको बनाया था वो आप नहीं बन रहे, तो आप खुदा के खिलाफ जा रहे हैं। खुदा ने आपको जिस काम के लिए बनाया था वो काम आप नहीं कर रहे हो, आप नहीं बन रहे, तो आप तो खुदा के खिलाफ जा रहे हैं। कैसे आप खुदा को मान रहे हैं? कैसे आप खुदा की श्रद्धा, कैसे आप भगवान की पूजा कर रहे हैं? उसके खिलाफ जा रहे हैं जो बनाना चाहा। जैसे आप अपने बेटे को राजा बनाना चाहते हो और डाकू बने, आप अपने बेटे को शहंशाह बनाना चाहते हो, आतंकवादी बने, आप उसको मिलिट्री बनाना चाहते और वो आतंकवादी बने, आप उसको फौजी सिपाही बनाना चाहते हैं आप और वो टेररिस्ट बने। तो आपको कैसा लगेगा कि हमने इसे शहंशाह बनाना चाहा और ये आतंकवादी बन गया, डाकू बन गया?
ऐसे ही आपको खुदा ने क्या बनाना चाहा, आप खुदा क्या कहेगा कि हम क्या बनाने के लिए तुम्हें क्या बनाए थे और तुम क्या बन गए हो। तो तुम्हारा ही नुकसान है, खुदा का कुछ नुकसान नहीं। नुकसान तुम्हारा है, खुदा का नहीं।